नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विकारी शब्द में से सर्वनाम सीखेंगे। सर्वनाम दो शब्दों से बना है। सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे 3 उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा जो उदाहरण है, एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। वाक्य में जो राजा शब्द है हमें परेशान करता है। बार बार नाम की आवृत्ति के कारण भाषा की प्रवाह में एक प्रकार की रुकावट उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वाक्य में राजा शब्द 2 बार आया है। एक राजा था, राजा की 4 बिटियां थी। यह हम शब्द की जगह पे मतलब राजा संज्ञा शब्द है, और यदि हम संज्ञा शब्द की जगह पे हमने उसकी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तो वाक्य में 2 बार संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता और वाक्य भी पढ़ने में अच्छे लगते हैं। तो वाक्य इस तरह बनता है। हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो सर्वनाम शब्द का उपयोग करने के बाद वाक्य इस तरह बना, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। इसके आगे जो तालिका है, तीनों जो प्रकार है, तीनों प्रकार मैंने यहाँ पे लिख कर दिए हैं। देखते हैं। विभाग अ और विभाग ब। रजा साहब आए, रजा साहब ने मुझे जगाया। तो यहाँ पे रजा साहब दोबारा आया है। और विभाग ब में हमने सर्वनाम का उपयोग किया तो वाक्य इस तरह हो गए, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। तो रजा साहब के जगह पे उन्होंने मुझे जगाया, यह सर्वनाम का हमने प्रयोग किया है। एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। मैंने आपको इसका एक्सप्लेन करके दिखाया। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। तो पत्नी शब्द दोबारा आया है तो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसके जगह पे मतलब संज्ञा के जगह पे हमने सर्वनाम का उपयोग किया है। तो वाक्य इस तरह बना, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद संज्ञा की परिभाषा सर्वनाम की परिभाषा क्या बनती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आपको लिख कर लेना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले आपको सर्वनाम के जो 6 भेद है आपको लिख कर लेने हैं। पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यहाँ पे सर्वनाम में तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये शब्द सर्वनाम शब्द है। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैं लड़का हूँ, वह पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब बोलने वाला वक्ता, मैं बोलती हूँ। अभी मैं लड़की हूँ तो मैं खुद क्या है, यहाँ पे मैं बोलने वाला वक्ता है। वह पढ़ता है तो वह मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, मतलब वो अन्य होता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है, उसे क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं। बोलने वाला मतलब मैं, हम। सुनने वाला मतलब तुम है, आप। और जिसके बारे में बताया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। यहाँ पे बोलने वाला मैं बाजार जाऊंगी, हम सैर कर रहे हैं। तो मैं बोलने वाला मतलब उत्तम पुरुष है। सुनने वाला में तू पुस्तक पढ़, मतलब वक्ता दूसरों को बता रहा है कि तू पुस्तक पढ़। तुम चित्र बनाओ, तो सुनने वाला कौन होते हैं, तो आप सभी श्रोतागण। तो हो गया मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में है वह चला गया, उसे भी बुलाओ। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो अन्य पुरुष है। जिसकी बात कर रहे हैं वो है तीसरा, मतलब अन्य पुरुष, मतलब वह चला गया। हम तीसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो होता है अन्य पुरुष। तो वक्ता अपने लिए, वक्ता श्रोता के लिए और वक्ता अन्य व्यक्तियों के लिए जिस सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको लिख कर लेना है पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। साहब, मैं दामू हूँ। बोलने वाला अपने नाम के बदले में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। वाक्य भी यहाँ पे दिया है, वाक्य भी आपको लिख कर लेना है। मध्यम पुरुष, जिससे बातचीत या वार्तालाप करते हैं उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें। उदाहरण है, तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, आप खुदा के फरिश्ते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण भी आपको लिख कर लेना है। सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें। उदाहरणार्थ, तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो, आप खुदा के फरिश्ते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर सुनने वाला हमसे छोटा है तो तू कहते हैं, और सुनने वाले हमसे छोटे हैं और समूह में ज्यादा है तो तुम कहते हैं। और सुनने वाले हमसे बड़े हैं या संख्या में ज्यादा है तो उन्हें हम आदर देना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, अगर सुनने वाला हमसे छोटा है तो
तू कहते हैं। सुनने वाले हमसे छोटे हैं और समूह में ज्यादा है तो तुम कहते हैं। और सुनने वाले हमसे बड़े हैं या संख्या में ज्यादा है, उन्हें हम आदर देना चाहते हैं तो हम आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको लिख कर लेना है। ये भी आप पहले आप ये लिख कर लीजिए। वह बराबर आंखें लगाए खड़ा रहा, उनके पास कई दुकानें हैं। उसके आगे मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, आपको लिख कर लेना है। अगर सुनने वाला हमसे छोटा है तो तू कहते हैं। फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन पे लिखिए, सुनने वाले हमसे छोटे हैं और समूह में ज्यादा है तो तुम कहते हैं। सुनने वाले हमसे छोटे हैं और समूह में ज्यादा है तो तुम कहते हैं। उसके नीचे के लाइन में, सुनने वाले हमसे बड़े हैं या संख्या में ज्यादा है, उन्हें हम आदर देना चाहते हैं तो आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके आगे है अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उससे। और एग्जाम्पल है, वह बराबर आंखें लगाए खड़ा रहा, उनके पास कई दुकानें हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, जिसकी हम बात करना चाहते हैं एक वचन में हो या पास में हो तो यह सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये भी आपको लिख कर लेना है, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ। जिसकी हम बात करना चाहते हैं एक वचन में हो या पास में हो तो यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे लाइन पे आपको लिखना है, यदि दूर है एक वचन में है तो वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यदि दूर है एक वचन में है तो वह सर्वनाम का उपयोग करते हैं। उसके नीचे के लाइन में लिखना है, यदि पास में है और बहुवचन में है तो वे कहते हैं। यदि पास में है और बहुवचन में है तो वे कहते हैं। उसके नीचे के लाइन में, यदि दूर है और बहुवचन में है तो वो कहते हैं। यदि दूर है और बहुवचन में है तो वो कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जिसकी हम बात करना चाहते हैं एक वचन में हो या पास में हो तो यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि दूर है एक वचन में है तो वह कहते हैं। यदि पास में है और बहुवचन में है
तो वे कहते हैं, और यदि दूर है और बहुवचन में है तो वो कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको पहले निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखकर लेनी है। निश्चयवाचक सर्वनाम में नाम में ही क्या है, निश्चय है, मतलब यहाँ पे निश्चितता बताने वाला, निश्चित बोध कराने वाला सर्वनाम है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यह मेरा बस्ता है, उसे बुलाओ। यह मेरा बस्ता है, बस्ता सामने है, उसके पास है, मतलब यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध होता है। पास या दूर की वस्तु या व्यक्तियों और प्राणियों का यहाँ पे क्या होता है, बोध होता है। एग्जाम्पल आपको लिखकर लेना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। कुछ, कोई, यहाँ पे हमें निश्चितता नहीं दिखाई देती। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण हम देखते हैं, बाहर कोई खड़ा है। कोई है, हमें निश्चित मालूम नहीं है कौन है, लेकिन जो है उसका नाम तो होता है। उनके स्थान पर हमने कोई सर्वनाम लिखा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिए, दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, दाल में कुछ पड़ गया है। हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन कोई तो नाम होगा ही है। मक्खी हो सकती है, बाल हो सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ तो है, मतलब कुछ तो नाम होता ही है। तो यहाँ कोई, कुछ, ये जो सर्वनाम है किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको लिख कर लेना है। आगे का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कहा, किधर, कौन। इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता, केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम से मिलता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस थैले में क्या है, यह कौन सी नदी है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको लिख कर लेने हैं।
जो मैंने सूचना दी है आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता, केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम से मिलता है। उसके आगे का प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इस उदाहरण को देखकर आपको उसमें कैसा संबंध बताया है आपको ध्यान में आया होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा वैसा एक दूसरे में क्या है, संबंध है। मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख कर लेना है। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता वक्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे है, मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, मतलब मैं खुद है, और मैंने स्वयं यह जो मॉडल है खुद बनाया है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह खुद बड़बड़ा रहा है। खुद मतलब स्वयं ही वो बड़बड़ा रहा है। ध्यान में रखें, आप आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम में आप सर्वनाम है तो आप आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। उदाहरण देखते हैं। मैं उदाहरण यहाँ पे आपको दिया नहीं है। आप, वह आप चला जाएगा, मतलब निजवाचक सर्वनाम है। आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है। और उसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल है, आप वहां से क्या लाएंगे, तो यहाँ पे सर्वनाम हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पहला जो मैंने आपको बताया है वह आप चला जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर आप सर्वनाम शब्द का हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वह आप ही ऊपर उठा है, मत उठाइए, वह अपने आप उठ जाएगा। आप ही, अपने आप सर्वनाम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अपने लिए ये जो प्रयोग किया है, आप, अपने आप, ये खुद के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, अपने आप और खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, हमने सर्वनाम के 6 प्रकार की जानकारी लिए। नीचे स्वाध्याय दिया है, पहले आपको लिख कर लेना है और बाद में नीचे स्वाध्याय दिया है, स्वाध्याय हम देखते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम को छांटकर उनके भेद लिखिए। पहला वाक्य है, रजा साहब आए, उन्होंने मुझे जगाया। तो सर्वनाम क्या है उसमें, उन्होंने, और भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको लिख कर लेना है। माँ ने बताया कोई आया था, कोई सर्वनाम है,
और भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह वीर है, वह सर्वनाम है, भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। छत पर कौन दौड़ रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। यही मेरा घर है, यही निश्चयवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम। तो पहले में उन्होंने पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, यही निश्चयवाचक सर्वनाम, स्वयं निजवाचक सर्वनाम और जो वह संबंधवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखो। पहला वाक्य है, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। तो सर्वनाम है उसे। मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। मैंने सर्वनाम है। रजा साहब सपने में आए और मुझे जगाया। मुझे सर्वनाम। तुम रबर कैंप रखना मत भूल जाना। तुम सर्वनाम है। तो यहाँ पे उसे, मैंने, मुझे, तुम ये सर्वनाम है। यह पूर्णिमा की रात थी। आगे कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। वहां पे ब्रैकेट में आपको सर्वनाम दिए हैं, उसमें से चुनकर आपको रिक्त स्थान पूर्ण करना है। सभी को यहाँ जो 10 वाक्य दिए हैं उसमें उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। जो मैंने अभी आपको सर्वनाम के बारे में बताया है, जो लिखने के लिए कहा है, आपको व्याकरण नोटबुक में पूर्ण करना है। आपको सर्वनाम के प्रकार समझ में आए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।